हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कास्टिंग। ओके, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कास्टिंग डिप्लोमा एंड बीटेक में काम में आता है। ठीक है, हम लोग आरसीसी पढ़ लेते हैं, एफएम पढ़ लेते हैं, सोम पढ़ लेते हैं। हर सब्जेक्ट के हमको अलग अलग बुक्स मिल जाती है और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेते हैं। लेकिन क्यूएससी बोले तो क्या, क्वांटिटी सर्विंग एंड कास्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन बहुत कम मिल पाते हैं। तो आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो उसे ध्यान दें सभी लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 5 बीम्स ऑफ आरसीसी, है ना। अपने बीम दे रखी है ना। बीम का साइज दे रखा अपने को कितना, 5 मीटर लॉन्ग है, 30 सेंटीमीटर ये कितना वाइड है और 50 सेंटीमीटर के डीप है। ठीक है, बीम कैसी, आरसीसी की। ठीक है, बीम कैसी, आरसीसी की, जैसे बता रहा आपको मैं। और जो आरसीसी है, आरसीसी मतलब समझते हो क्या होता है, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, जो बीम दे रखी है अपने को, ये स्टेप बीम दे रखी है आपको। ठीक है, इसकी लेंथ दे रखी थी अपने को 5 मीटर। साइज जो दे रखा है इसका, अगर इसको से क्रॉस कभी करूँ, है ना, साइज भी को दे रखा अपने को, स्टाइल दे रखा, पाइप दे रखा अपने को। ये दे रखा 30 सेंटीमीटर, ये दे रखा आपको 60 सेंटीमीटर। ये विड्थ है, ये डेप्थ है। बीम किससे बनी, बीम बनी अपनी आरसीसी से बनी है। ठीक है, आरसीसी होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो हमें निकालना है इसमें कि हमको निकालना है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, क्या निकालना हमको, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल निकालना। अब आप जानते हो कि एक आरसीसी बीम में क्या क्या मटेरियल होता है, पता होगा। एक सीमेंट होती है, एक सेंड होती है, और एक होती है एग्रीगेट। और एक होता है स्टील। आरसीसी में 4 चीज़ें होती है। क्या होता है, सीमेंट, सेंड, एग्रीगेट और स्टील, तब जाके बनता है आरसीसी। ठीक है, एक होता है पीसीसी। पीसीसी होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। मतलब प्लेन बोला तो क्या, प्लेन जिसमें आरसीसी नहीं है, मतलब जिसमें स्टील नहीं है, स्टील नहीं है, उसको बोलते हैं पीसीसी। तो हमको क्या निकालना है, आरसीसी। तो अभी इसलिए हम क्या क्या निकालेंगे, हम सीमेंट निकालेंगे, सेंड निकालेंगे और एग्रीगेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एग्रीगेट निकालेंगे। ओके, 3 चीज़ निकालेंगे हम। ओके, बता दो आपको मैं, जो बीम दे रखी, बीम का ग्रेड क्या दे रखा हो आपको, दे रखा है ग्रेड ऑफ कंक्रीट। क्या दे रखा आपको, M15 दे रखा है। क्या दे रखा, M15 दे रखा है। M15 बोले तो क्या, इसकी ग्रेड क्या होगी, 1:2:4 होगी, 1:2:4 होगी। यहाँ 1 क्या है, 1 है सीमेंट, 1 क्या अपना सीमेंट है। 2 क्या है, 2 सेंड है। 4 क्या है, एग्रीगेट है। वापस समझ लो, वापस से 1, 2, 4। 1 क्या अपना सीमेंट है, 2 क्या आपका सेंट है, 4 क्या एग्रीगेट है। ठीक है, याद रखना कि कभी कभी
सेंड को फाइन एग्रीगेट बोलते हैं और एग्रीगेट को कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम निकालते हैं क्वांटिटी। क्वेश्चन सोल्व करते स्टार्ट कर सोल्व करते क्वेश्चन को। तो पहले एक काम करते अपन, पहले निकालते अपन क्या निकालेंगे, एक बीम के लिए क्वांटिटी निकालते हैं, किसी के लिए एक बीम की निकालेंगे अपन। तो लिखो पहले क्या लिखेंगे अपन, अपन लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, क्या लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर वन बीम, क्या निकालेंगे फॉर वन बीम। ठीक है, क्या निकालेंगे, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर वन बीम। क्वांटिटी बोले तो क्या होता है, क्वांटिटी बोले तो क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं अपन क्या, एक तरह से बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है अपना, पता है आपको, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट या डेप्थ। क्या फार्मूला होगा वॉल्यूम का, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट या डेप्थ बोल सकते हैं अपन। ठीक है, ये वॉल्यूम होता है। तो क्या निकालें, वॉल्यूम कितना हो जाएगा अपना फॉर वन बीम के लिए, क्या हो जाएगा वॉल्यूम। लेंथ कितनी रखी बीम की अपने को, लेंथ दे रखी 5 मीटर, विड्थ क्या अपने को दे रखी है 0.3 मीटर। ये सेंटीमीटर का हमने मीटर में कर लिया है ना, ये 60 सेंटीमीटर को मीटर में कर लिया अपन ने, कितना हो जाएगा 0.6। अगर आपको यूनिट सेंटीमीटर में दे रखी है और अगर उस यूनिट को आपको मीटर में करना है तो आप क्या करोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे। क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे तो आपको मीटर मिल जाएगा। करो, कितना आंसर इसका आ रहा है करने पे, 0.9 मीटर क्यूब, 0.9 मीटर क्यूब। हमेशा याद रखना है कि क्वांटिटी जो आती है हमेशा क्यूबिक मीटर में आती है। किस में आती है, क्यूबिक मीटर में आती है। ठीक है, या क्यूबिक सेंटीमीटर बोल दो या क्यूबिक फीट बोल दो, जिसमें आपको डायमेंशन दी है, लेंथ विड्थ और हाइट जिसमें दी हुई है उसमें क्वांटिटी मिलेगी आपको। ठीक है, अपन ने निकाला वन बीम के लिए। ठीक है, अब निकालते अपन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर 5 बीम्स। कुछ नहीं करना आपको, समझ गए होंगे। आपको जो 5 बीम से मल्टीप्लाई करना, किसका मल्टीप्लाई करना, जो आपका भी आया था, कितना आया था एक बीम के लिए, कितना आपका आया था 0.9 आया था, कितना आपका आंसर हो जाएगा 4.5 मीटर क्यूब। मतलब कि 5 बीम के लिए कितना कंक्रीट लग रहा है, 4.5 क्यूबिक मीटर। ठीक है, 5 बीम के लिए अपने को कितना मटेरियल लग रहा है, 4.5 क्यूबिक मीटर। ठीक है, कितना वॉल्यूम अपना आ चुका है, 4.5 मीटर क्यूब, इतना कंक्रीट लग रहा है। लेकिन ध्यान दे, ये वाला जो कंक्रीट दिया आपने, ये वॉल्यूम ये कैसा है, ये वेट है, कैसा है, वेट कंक्रीट है। मतलब इस कंक्रीट के अंदर पानी मिला हुआ है। जब पानी मिला हुआ है तो इस कंक्रीट का अपन क्वांटिटी नहीं निकालेंगे अलग अलग। आपको पता है कि जब कंक्रीट ड्राई अवस्था में होता है तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, और जब हम इसमें पानी मिला देते हैं, पानी वाटर मिक्स कर देंगे कंक्रीट के अंदर, तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो वेट वॉल्यूम को अगर ड्राई वॉल्यूम में करना है, इसका कुछ वॉल्यूम एक्सपांड हो जाएगा। तो कितना एक्सपांड होगा, सुन लो इसका फार्मूला। इसका है कि लिखो यहाँ पर, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इक्वल टू हो जाएगा 1.52 इंटू वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कहने का मतलब ये है कि ड्राई कंडीशन में कंक्रीट का वॉल्यूम 52%, कितना 52% बढ़ जाता है। ज़रूरी नहीं 52% बढ़े, इसकी रेंज होती है 52 से 55% कंक्रीट का वॉल्यूम बढ़ जाता है, इतना वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम निकालेंगे क्या बीम के लिए, अपन जो बीम दे रखी है अपने को, हम निकालेंगे ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। कितना पहला अपना आंसर आया था, 4.5। ये क्या था अपना, ये अपना था
वेट वॉल्यूम मतलब इसमें पानी मिला हुआ है, हम इसको ड्राई करेंगे और ड्राई के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.52 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना अपना आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने अपना जाएगा, सोल्व करना है उसको, अपना आंसर आ जाएगा 6.4 मीटर क्यूब, कितना आ जाएगा 6.84 मीटर क्यूब। ये अपना आ चुका है ड्राई वॉल्यूम, कितना अपना आ चुका है, ड्राई वॉल्यूम कितना है कंक्रीट का, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना अपना आ चुका है 6.84 मीटर क्यूब। मतलब इस कंक्रीट में क्या है, इस कंक्रीट के अंदर सीमेंट है, सेंड है, एग्रीगेट है, वाटर नहीं है, वाटर आपने रिमूव कर दिया, वाटर मिलाओगे तो वॉल्यूम उसका फिर कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, वाटर हटाओगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम निकालेंगे क्वांटिटी, निकालेंगे क्या, निकालेंगे क्वांटिटी। तो बता दो हमको कंक्रीट में क्या क्या होता है, कंक्रीट में क्या होगा, 3 चीज़ होती है, एक होता है सीमेंट, दूसरा होता है सेंड यानी फाइन एग्रीगेट, दूसरा होता है कोर्स एग्रीगेट या बोलते हैं उसको एग्रीगेट, 3 चीज़ होती है। स्टील भी होता है, स्टील बाद में निकालेंगे अपन, पहले अपन निकालते हैं सीमेंट, सेंड और एग्रीगेट, ठीक है। आगे चलते अपन, ठीक है। देखो हम निकालेंगे पहले क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, क्या निकालेंगे, ये लिखना पड़ेगा आपको, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। तो इसे निकालोगे आप, ड्राई वॉल्यूम कितना दिया कंक्रीट का आपको, फार्मूला लिख दो इसको, फार्मूला लिख दो यहाँ पर, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट अपॉन ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, और इसके इनटू में कर दोगे जो निकालना है सीमेंट, सीमेंट कर दो, क्या कर दोगे, सीमेंट कर दोगे, ये फार्मूला याद होगा, फार्मूला आपको ये काम में आएगा, ठीक है, फार्मूला आपको ये याद रखना काम में आपको आएगा। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ क्वेश्चन, क्या करूँगा मैं, ड्राई वॉल्यूम कितना दे रखा अपने को 6.84, और क्या बोला मैंने, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, क्या ग्रेड दे रखा आपको, ग्रेड दे रखा है M15, M15 कितना होता है 124, क्या आएगा 124, तो क्या करूँ 1 + 2 + 4, क्या करूँगा 1 + 2 + 4, मुझे निकालना क्या, मुझे निकालना है सीमेंट, और सीमेंट का ग्रेड कितना दे रखा अपने को उसमें, ये 1 दे रखा, तो इंटू क्या करूँगा 1, मेरा आंसर कितना आएगा, मेरा आंसर आएगा 0.977 क्यूबिक मीटर, कितना आएगा 0.977 मीटर क्यूब, ठीक है। तो सीमेंट कितना मुझे मिल चुका है, सीमेंट मुझे मिल चुका है 0.977 मीटर क्यूब। लेकिन ध्यान देना कि जब भी हम सीमेंट मार्केट से खरीद के लाते हैं, या तो वो हमेशा बैग में आता है, क्या हमेशा बैग में आएगा या बोरी में आता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में 30 बैग सीमेंट होता है, 1 मीटर क्यूब में 30 बैग सीमेंट होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो हमको ये मीटर क्यूब को किस में करेंगे अपन, नंबर ऑफ बैग से में करेंगे, बैग से में कैसे कर लेंगे इसको अपन, देख लो 0.977 इंटू 30, ठीक है, 30 करेंगे, तो आंसर कितना आएगा 29.31। तो इस अपन इसको फुल फिगर में कर लेंगे, बड़ा कितना कर लेंगे 30 कर लेंगे, कितना कर लेंगे 30। तो सीमेंट कितना अपना आ चुका है, सीमेंट अपना आ चुका है 30 बैग्स, कितना आ चुका है 30 बैग्स सीमेंट अपना आ चुका है, ठीक है। ये अपना पहला आंसर अपना आ चुका है, मतलब अपने आरसीसी कंक्रीट में से अपने सीमेंट निकाल चुका है। अब निकालेंगे अपन सेंड, क्या निकालेंगे सेंड, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, यहाँ लिखोगे क्या क्वांटिटी ऑफ सेंड है फाइनल ग्रेड। अब वापस वही करेंगे, क्या करेंगे, ड्राई वॉल्यूम कंक्रीट कितना ये है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना है 1 + 2 + 4, और क्या निकालना आपको सीमेंट, सीमेंट कितना आपको 2 दे रखा है, मल्टीप्लाई करना है इसका, कितना अपना आंसर आएगा 0.977 इंटू 2, कितना 16 को कितना अपना आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा
1.95 मीटर क्यूब। ठीक है, सीमेंट हमेशा नंबर ऑफ बैग सेम होता है और सेंड हमेशा किस में आता है, क्यूबिक मीटर में। किस में आएगा, क्यूबिक मीटर में आएगा। ठीक है, अपना कितना बना चुका है, आपका सेंड जो आ चुका है कितना आ चुका है, आपका फेंड आ चुका है 1.95 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब निकालना अपने को क्या, अपने सेंड निकाल लिया, सीमेंट निकाल लिया, अब निकालना अपने को क्या, एग्रीगेट। क्या निकालना आपको, एग्रीगेट। ठीक है, तो इसकी फार्मूला वही होगा 6.84 1 + 2 + 4, इसको जोड़ने में कितना 7 आएगा, इंटू क्या निकालना, एग्रीगेट। कितनी देर दे रहा है, एग्रीगेट 4 दे रखा है, ये 4। अब इसको मल्टीप्लाई कभी करोगे कितना आपका आंसर आएगा, सोल्व करने पे इसको आपको सोल्व करना, इसका आंसर अपना आंसर आ जाएगा 3.91 मीटर क्यूब। कितना आएगा, 3.91 मीटर क्यूब। ठीक है, ये अपना आ जाएगा एग्रीगेट। तो हमने क्या क्या निकाला, हमने सीमेंट निकाला, हमने सीमेंट कितना निकाला है 30 बैग्स। हमने निकाला सेंड, सेंड कितना निकाला अपन ने, सेंड निकाला हमने 1.95 मीटर क्यूब। और हमने निकाला एग्रीगेट, निकाला अपन ने 3.91 मीटर क्यूब। हमने ये निकाली क्वांटिटी 5 बीम के लिए, कितनी निकाली है, 5 बीम के लिए निकाली है ना। अगर हम एक बीम का निकालना चाहो सब में हम 5 से डिवाइड कर देंगे, इसमें 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 तो एक बीम के लिए मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं, अब बचा अपने क्या, अब बचा स्टील। क्या निकालना अपने को, स्टील निकालना है। ठीक है, तो हमको सिंपल एक बीम दे रखी है आरसीसी, उस बीम के अंदर हमें स्टील की ड्राइंग नहीं दे रखी है। मतलब कैसे, अगर मान लो बीम दे रखी है आपको, बीम के अंदर होता है स्टील, स्टील को ऐसा लगा होता है। ठीक है, वो जैसी बार होती है, तो हमको स्टील की ड्राइंग नहीं दे रखी है। ठीक है, ये स्टील होता है, में स्टील 2 होते हैं, स्ट्रिप्स होती है, एक मेन बार होता है, एंकर बार होता है। तो हमको स्टील की ड्राइंग क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। तो अज्यूम करते हैं, क्या अज्यूम करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ डिटेल्ड ड्राइंग of RCC, we assume, क्या लिखा मैंने, इन द एब्सेंस ऑफ डिटेल ड्राइंग ऑफ RCC वी अज्यूम, हम क्या अज्यूम करते हैं, परसेंटेज ऑफ स्टील इन एनी RCC beam from 1% to 2%। क्या अज्यूम करेंगे, परसेंटेज ऑफ स्टील कितना अज्यूम करेंगे, इन RCC 1% to 2%। किसका अज्यूम करते हैं, 1% to 2% ऑफ टोटल RCC वर्क। किसका, टोटल RCC वर्क का इतना अज्यूम करेंगे। ठीक है बेटा, ओके आगे चलते हैं। तो आप देखते हैं, अब निकालेंगे अपन परसेंटेज ऑफ स्टील। क्या निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ स्टील निकालेंगे। तो हमको क्या दे रखा हमको, हमने कितना निकाला, कंक्रीट कितना निकाला, कंक्रीट निकाला हमने कितना 6.84 निकाला अपन ने। कौन सा निकाला, वेट वाला निकाला। हम मानते हैं कि परसेंटेज कितना है, परसेंट लेंगे 1%। क्या लेंगे अपन, हम लेंगे इसमें 1% निकालेंगे। तो 1% कितना हो जाएगा 6.84, 1% कितना 1/100 हो जाएगा। इसको अपन क्या करेंगे, पॉइंट में कर लो, पॉइंट में कितना होगा 0.0684 मीटर। ठीक है, ये अपना आ चुका है, वॉल्यूम आ चुका, किसका आ चुका है, वॉल्यूम आ चुका RCC का। ठीक है, कितना आया, स्टील का वॉल्यूम कितना आ चुका है, स्टील का वॉल्यूम आ चुका अपना कितना आ चुका है 0.0684
0.0684 मीटर क्यूब। आप ध्यान देना कि जब भी हम स्टील खरीदते हैं किसी बिल्डिंग के लिए या स्ट्रक्चर के लिए, तो हमको जो मार्केट से स्टील मिलता है हमेशा आपको कैसे मिलेगा, आपको या तो किलोग्राम में मिलेगा, आपको क्विंटल में मिलेगा, या आपको टन में मिलेगा, है ना। आपको ऐसा नहीं मिलेगा मार्केट में कि आपको कितना मीटर की आपको स्टील चाहिए, हमेशा आपको केजी में मिलेगा या क्विंटल में मिलेगा, या आपको मिलेगा किसमें, आपको टन में मिलेगा। ठीक है, ये आपको मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस मीटर क्यूब को क्या करेंगे अपन, केजी में करेंगे। कैसे केजी में करेंगे, ध्यान देना। आपको पता होगा डेंसिटी ऑफ स्टील, ये बहुत मोस्ट टाइम भी होता है, हमेशा एग्जाम में काम आता है। डेंसिटी ऑफ स्टील कितनी होती है, ये होती है 7850 kg पर मीटर क्यूब। 7850 7850 kg पर मीटर क्यूब। या क्या करोगे आप, ठीक है चलो ये काफ़ी है। हम क्या करेंगे, ये डेंसिटी है तो हम निकालेंगे क्या, क्वांटिटी निकालेंगे स्टील, हम निकालेंगे क्वांटिटी ऑफ स्टील। किस निकालेंगे, केजी में निकालेंगे। किस निकालेंगे अपन, हम निकालेंगे केजी में। किस निकालेंगे, 7850 डेंसिटी ऑफ स्टील, और कितना निकाला वाले अपन ने, 0.0684। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो हम निकालेंगे क्या, हम निकालेंगे स्टील निकाल रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा सोल्व करने में, इसका अपना आंसर सोल्व करने पर आएगा 536.94, लगभग कर लेंगे 537 kg। ये हमारा स्टील कितना, स्टील उतना हुआ। आपका जो स्टील आया है वो आया कितना अपना है, 535 kg। अब चाहो तो इसको क्विंटल में कर लो। क्विंटल में कैसे करोगे, 100 से भाग कर दो, ये हो जाएगा क्विंटल। मतलब हमने रेंडमली अज्यूम कर लिया कि परसेंटेज ऑफ बीम में परसेंटेज कितना स्टील का, 1%। तो कितना हमने अच्छा, 5 बीम के लिए 5 क्विंटल 37 kg आपको स्टील लगेगा। तो हमने क्या क्या निकालना, हमने सब निकाल लिया। हमने सीमेंट निकाल लिया, इसमें कितना निकाला सीमेंट, 30 बैग। हमने सेंड निकाल लिया 1.95 मीटर क्यूब। हमने एग्रीगेट निकाला 3.91 मीटर क्यूब। हमने स्टील निकाल लिया, कितना निकाला अपन ने, 536 kg। तो ये हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।